इंडिया में और इटली में कहाँ पैसे लगाएं? स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट में हमें कहाँ पैसे लगाने हैं? क्योंकि बहुत से इंडियंस जो है इटली में रह रहे हैं और उनको ये पता नहीं है कि इंडिया में और इटली में कहाँ पैसे लगाने चाहिए। क्योंकि इटली जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। लोग पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन लोगों को पता नहीं है कि पैसे लगाने कहाँ है। क्योंकि मैं 2016-17 से इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में, तो मैंने सोचा कि मेरे नॉलेज जो है वो मैं लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। तो देखो, 4 पॉइंट मैं क्लियर करूँगा। 4 पॉइंट में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या फ़र्क है इंडिया और इटली में, और इंडिया में ही पैसे क्यों लगाएं, ये मैं आपको बताता हूँ आज मैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है मार्केट साइज़। इंडिया की और इटली की मार्केट साइज़ पे हम बात करते हैं। मार्केट साइज़ में जैसे स्टॉक मार्केट की मार्केट साइज़ लेते हैं, तो वैसे इंडेक्स जो इंडिया की और इटली की दो मतलब इंडेक्स जो मेजर इंडेक्स जो होती है, जो मतलब कंपनियां होती हैं, जो हमारे इंडिया की जो मेन कंपनियां होती है, अच्छी अच्छी कंपनियां, बड़ी कंपनियां, उनको हम मिला देते हैं तो एक इंडेक्स बनती है। ठीक है, तो इंडिया की जो मेन जो इंडेक्स है वो है निफ्टी और सेंसेक्स। उसमें हमारी अच्छी अच्छी कंपनी होती है, आप उसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डायरेक्ट। और इटली की जो इंडेक्स है वो है FTSE। अगर आप चार्ट पे देखोगे तो आपको ग्रोथ से पता चल जाएगा किसकी ग्रोथ अच्छी है। और अगर इंडिया की मार्केट कैप की बात करें तो इंडिया की मार्केट कैप है 4 ट्रिलियन से ज़्यादा है, और इटली की जो मार्केट कैप है वो है 800-900 बिलियन डॉलर के लगभग। मतलब 4 से 5 गुना फर्क यहीं दिख जाता है इंडिया की और इटली की मार्केट कैप में। और ये जो मार्केट जो अंतर है ये आगे आने वाले टाइम में और आगे ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ग्रोथ पोटेंशियल और इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया जो है वो एक एमर्जिंग मार्केट है और इटली है वो डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, इकोनॉमी की अगर बात करें तो इकोनॉमी जो इंडिया की है वो बहुत फास्ट बढ़ रही है, क्योंकि युवा है वो नए नए आई पे आ रहे हैं और युवा रिस्क लेने के लिए तैयार है। और वहीं जैसे मतलब इटली है, इटली में वही पूरे नए IPO ज़्यादा आते नहीं है, पुराने ही जो मार्केट जो कंपनियां हैं वो ज़्यादा चल रही है, जैसे बैंकिंग सेक्टर, फैशन, और एज लोग ज़्यादा हैं तो कंजर्वेटिव बिजनेस में ज़्यादा कंजर्वेटिव तरीके से ज़्यादा पैसे लगाते हैं, क्योंकि IPO वगैरह वो आते नहीं इतने। ठीक है, तो हमारे जो इंडिया में जो ग्रोथ सेक्टर है उसमें जैसे मैन्युफैक्चरिंग में देख लो आप, डिजिटल इंडिया में देख लो, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। क्योंकि नए जो युवा जो आ रहे हैं, नए नए अकाउंट्स, डीमेट अकाउंट्स खोल रहे हैं, एमर्जिंग मार्केट है, युवा जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो इंडिया में ज़्यादा ग्रोथ, इंडिया में ज़्यादा है। इन्वेस्टर्स कहाँ ज़्यादा मतलब लाइक करते हैं इन्वेस्टमेंट करना, जैसे मतलब बाहर के इन्वेस्टर हो गए या अपने ज़्यादा इन्वेस्टर हैं, मतलब युवा है, वो कहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लाइक करते हैं? ऑब्वियसली जो अपने इन्वेस्टर हैं तो वो तो अपने ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे, लेकिन मैं ग्रोथ प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ। जैसे कि मतलब अपने इंडिया में युवा ज़्यादा है, डीमेट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। ठीक है, तो इन्वेस्टर बिहेवियर जो है, दिलचस्पी इंडिया में ज़्यादा है। वहाँ नए नए IPO आते हैं, स्टार्टअप्स आते हैं, तो लोग जो है अपने लोग जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट कर, लेकिन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया। और वहीं इटली में जो है, इटली में वही पुराना तरीका ज़्यादा चल रहा है, मतलब बैंक्स, इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं, वो उसमें ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा उनके आसपास ही ज़्यादा ये चीज़ें घूमती हैं। नए लोग ज़्यादा है नहीं, और पुराने ज़्यादा मतलब पुराने लोग हैं वो उसी पुराने तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ग्रोथ ज़्यादा है नहीं। मैं काफ़ी सालों से इंडिया में रह रहा इटली में रह रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने सभी कंपनी की एनालिसिस की है, तो उसमें बहुत सी ज़्यादा कंपनियाँ तो मतलब ये मान लो बूढ़ी कंपनियाँ हैं, उनके ज़्यादातर कंपनियों में डेट है और ग्रोथ तो दिखती नहीं है। मतलब आप जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाता है उसको पता चल जाता है कैसी कंपनी है, मतलब कंपनी के अगर चार्ट देखेगा, बैलेंस शीट देखेगा, तो उसको पता चल जाएगा कि इसमें पोटेंशियल है नहीं। तो मैंने सभी कंपनियों की रिसर्च की हुई है। मैंने आज तक सिर्फ 2017-18 में 1-2 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया था, तुरंत बाहर निकल गया था। उसके बाद में मैं इटली में कभी पैसे नहीं लगाता। उसके बाद में आती है रिस्क कहाँ है, वोलेटिलिटी कहाँ ज़्यादा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। देखो, ये तो आपको पता चल ही गया, इतनी बातें मैंने बताई, उसमें आपको पता चल गया रिस्क कहाँ ज़्यादा है। रिस्क इंडिया में ज़्यादा है, यहाँ का जो मार्केट है उसमें रिस्क है नहीं, रिटर्न भी उतने ही मिलेंगे, रिटर्न भी नहीं मिलने वाले।
इंडिया में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ भी उतनी ही ज़्यादा है। अगर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इंडिया में ग्रोथ ज़्यादा है। रिस्क जहाँ हम लेंगे, रिस्क जितना लेंगे उतना ही पैसा बनेगा। आने वाले टाइम में इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है। इंडिया बहुत ज़्यादा कर रहा है और इटली में कोई ग्रोथ की कोई पोटेंशियल मेरे को दिखाई देती नहीं है। तो देखो कंक्लूजन यही है, जो इटली में रहते हैं वो अपने पैसे इटली में ना डाल के इंडिया में डालें, क्योंकि ग्रोथ जो है, पैसे अगर बढ़ाने हैं तो वो इंडिया में ही बढ़ेंगे। वैसे तो बहुत से लोग हैं जो अपने इंडिया में, इटली में तो पैसे रखते भी नहीं है, लेकिन मेरा जो स्टॉक मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से बताने का तरीका था कि इंडिया में और इटली में क्या फ़र्क है। तो जहाँ तक मैं जानता हूँ टॉपिक सभी क्लियर हो गए होंगे, इंडिया में और इटली में क्या फ़र्क है। तो वीडियो अच्छा आपको लगा है तो वीडियो को लाइक करें।